अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट। मैं इस वक्त खड़ा हूं नॉर्दर्न बाईपास पर और नॉर्दर्न बाईपास के साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम गवर्नमेंट लेकर आ रही है और गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट जो कि ऑथेंटिक डिपार्टमेंट है जिसे हम KDA कहते हैं, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत कई सालों के बाद एक नई स्कीम अनाउंस की गई है और उस स्कीम का नाम है KDA सिटी। वैसे तो ज़मीन बहुत बड़ी है जिसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 14,000 एकड़ पर KDA ने एक नई स्कीम का ऐलान कर दिया है। बताता हूँ मैं तफसील। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों, KDA ने इस वक्त डिमांड की है गवर्नमेंट से, चीफ़ मिनिस्टर सिंध से, कि वो उनको 14,000 एकड़ ज़मीन दी जाए जिस पर वो KDA सिटी लॉन्च करेगी। आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो 2 साल पहले बनाई थी जिसकी आप लिंक देख रहे हैं हमारे चैनल पे, देखिए, और उसके ऊपर हमने ये बताई थी बात कि KDA का एक प्रोजेक्ट आ रहा है KDA सिटी के नाम से। और अब उसी का तसलसल आज अब उसने ऐलान किया है। इसी जनवरी में 17 तारीख को ये बाकायदा ख़बर शाया हुई थी। जो इस वक्त KDA के डायरेक्टर जनरल हैं नवीद अनवर साहब, तो नवीद अनवर ने इस वक्त डिमांड की है कि ये KDA को ये अलॉटमेंट दी जाए, ज़मीन अलॉट की जाए 14,000 एकड़। 14,000 एकड़ आपको याद होगा तकरीबन बहरिया के बराबर इस वक्त हो गई जो उसने MDA से ज़मीन ली थी। तो MDA से जो ज़मीन ली थी वो तकरीबन 11 साढ़े 11,000 एकड़ बनती थी, लेकिन 3,000 एकड़ और निकली जब सर्वे किया गया तो ये भी तकरीबन 15,000 एकड़ 16,000 एकड़ बनती थी। इस वक्त बहरिया को तामीर किया गया। वैसे बहरिया के इसके अलावा ज़मीन है जो कि आबाद नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा दें कि एक बड़ी ज़मीन है, बड़ा एक एरिया है जिसकी वो डिमांड की है और KDA सिटी या KDA की नई स्कीम अनाउंस की जा रही है और उसमें ये ऐलान किया गया है कि इस वक्त ये लोगों को सहूलत दी जाए। और अच्छा, ये इलाके कौन से हैं ये मैं आपको बताता चलूँ। ये इलाके आपको बताता जाऊँ कि ये नॉर्दर्न बाईपास के बाद के इलाके हैं। आप जैसे आप गुलशन मेमार वगैरह के इलाकों से आप जो मवेशी मंडी लगी थी ये उन्हीं इलाकों में तकरीबन है और उसके आगे दूर तक ये इलाका है 14,000 एकड़। इस वक्त जो है ये ज़मीन दे अल्लाह पाई है। दे अल्लाह पाई बहुत ही अहम दे है और बड़े अहम उसमें बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं और अच्छी ज़मीन है, साफ़ सुथरी क्लीन प्लेन ज़मीन है। दे अल्लाह पाई है, दे शाही शिप है, दे बंद मुराद है, दे गाड़ी खाता है, दे तैसर है, दे नागन है। इन्हीं के इलाके कुछ हैं जिसको मिला जुला के 14,000 एकड़ की ज़मीन है जिसको बाकायदा KDA ने मांगा है और KDA उस पर अनाउंस करना चाहता है इस पर प्रोजेक्ट। और इसमें ये कुछ उन लोगों के लिए भी ख़तरात हैं जिन्होंने नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ख़तरात हैं जिन्होंने इस वक्त जो है ना वो वहाँ पर बाकायदा ज़मीन पे कब्ज़ा करके नाकिला ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, जिन्होंने जो है ना, मैं इसकी तफसील बताता हूँ लेकिन आपको ये बात पहले बताता चलूँ कि KDA ने इस वक्त 1957 से लेकर उनका दावा ये है कि तकरीबन 7 लाख प्लॉट जो है वो दिए हैं स्कीमों में। और ये 4 बड़ी स्कीमें इन्होंने मज़ीद निकाली KDA ने, जिसमें जो है आपको बताते चलूँ कि इसमें शाह लतीफ़ टाउन की एक स्कीम है, हॉक्स बे की स्कीम है जिसे स्कीम 42 भी कहते हैं, तहसीर टाउन की स्कीम है और तहसीर टाउन के बारे में आप जानते ही हैं कि सारे। इसी तरह हल्कानी है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बेबाकायदा उसने ये अनाउंस किए हैं और क्या हाल है ये अभी आप जानते हैं। जबकि तहसीर टाउन वगैरह में आपको जानते हैं कि चाहे MDA स्कीम 1 ले लें, तहसीर टाउन ले लें, स्कीम 42 ले लें, कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। सिर्फ अनाउंसमेंट कर दी गई, अलॉटमेंट दे दी गई, या ये है कि जो है बैलेटिंग हो गई, लेकिन बैलेटिंग होने के बाद जो लोगों ने किया खुद किया। अभी भी कई जगहों पे कब्ज़े हैं, कई जगहों पे ये मसले हैं और MDA के घपले, MDA के सरकारी अफसरान के घपले, वहाँ के अमले के घपले, ये आज तक ही चल रहे हैं। आज तक ये MDA के अभी भी अलॉटमेंट जो है दी गई 2019 में, ये भी
इसमें भी बड़े घपले हुए हैं। तो 2019 में जो अलॉटमेंट दी गई लास्ट, उसमें भी बड़े घपले हुए हैं, नवाजा गया है। जिन गरीबों ने, जिस पब्लिक ने बाकायदा वहाँ पर अप्लाई किया था, पैसे दिए, 16,000 दिए, 32,000 दिए, जो भी दिए वो बस वो दिए। कई को तो वापस भी नहीं मिले, चक्कर लगा ला के ख्वार हो जाते हैं लोग। पैसा बहुत आ गया है MDA के पास। लेकिन इसके बाद अभी इन्होंने ये भी कहा कि फौरी पेमेंट जमा कराएं, प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। गैर कानूनी बात की थी MDA ने। एक बड़ी तादाद में पैसे, बहुत बड़ी रकम जमा हुई, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई काम सही होते हैं यहाँ पर। बस जी जैसी है सिंध गवर्नमेंट, जैसे हैं इनके अमले, क्या कहा जा सकता है। लेकिन इस वक्त अफसोस की बात यह कि इन लोगों को सही डेवलपमेंट, भाई आप सिर्फ डेवलप करके दे दो, आप सिर्फ सिक्योरिटी दे दो, आप सिर्फ बुनियादी सहूलियात दे दो, लोग खुद बना लेंगे। अभी भी लोग खुद कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत पे ही कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अफसोस का मकाम है। और मैं बता ही रहा था कि अलॉटमेंट में भी बहुत घपले होते हैं, कई जगहों पर बड़े घपले होते हैं। इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर शामिल होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर शामिल होते हैं, बड़े पैसे वाले लोग शामिल होते हैं, और मिली भगत से आवाम को लूटा जाता है। बेचारी पब्लिक वहीं के वहीं हैं। एक सरकार के लोग हैं, वो अमीर से अमीर होते चले गए हैं और होते ही जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए बहरहाल, अब एक ये नया जो अनाउंसमेंट किया है कि KDA ने जो इस वक्त ये अनाउंसमेंट किया है, KDA सिटी के नाम से ही ग़ालिबन ये है। और KDA सिटी की ऊपर जो है इन्होंने बल्कि मज़ीद डिमांड ये की है कि इस वक्त 2 बिलियन मज़ीद मांगे हैं, 2 बिलियन रुपए और मांगे हैं इन्होंने, क्योंकि अभी तक आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉइज़ की क्लियर नहीं हैं। एम्प्लॉइज़ का भी हाल है, भर्तियाँ होती रहती हैं, जो अंगूठा छाप अफराद भर दिए गए हैं, बासर अफराद ने, सियासी जमातों ने, और पता नहीं किस किस तरह की भर्तियाँ होती हैं। ये सारा बोझ हम पर आता है, इसलिए कि तान फिर हमारे ऊपर टूटती है। ये तो खा पी के निकल जाते हैं और ये अपने पेट बड़े कर लेते हैं, लेकिन हम और आप वहीं पे रह जाते हैं। तो बहरहाल मामला ये है कि इस वक्त ये मज़ीद डिमांड की है इन्होंने। और आपको ये बताता चलूँ साथ साथ कि इस वक्त जो सूरत हाल शहर में वो बड़ी भयानक है। आप देख रहे हैं जिस तरह पोर्शंस बनते हैं, जिस तरह चीज़ें होती हैं, लोगों के रिहाइश के लिए जगह ही नहीं है। एक कमरे में, एक सर्वे के मुताबिक एक कमरे में 10 अफराद, ये रेशो है इस वक्त शहर कराची के अंदर। तो जनाब ये है मामला। अब देखें KDA की ये स्कीम है, नई स्कीम है, एक बहुत बड़ी स्कीम है। लग रहे कुछ काम हो जाए, उम्मीद तो वैसे की नहीं जा सकती इनसे कोई अच्छे खैर की। लेकिन बहरहाल एक ज़रूरत तो है बहुत बड़ी लोगों की कि इस तरह की स्कीमें KDA लाए। कि बेकरसा हो गया KDA ने कोई स्कीम नई अनाउंस नहीं की, और इसी तरह सिंध गवर्नमेंट ने भी कोई काबिल ज़िक्र अनाउंस नहीं की। हाँ, ये बात मैं जो आपसे कह रहा था कि इस वक्त जो बहुत बड़ी तादाद में गोठों पे के नाम से कब्ज़े किए हुए हैं, नाकिला ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, गोठ बनाए हुए हैं। जो रेगुलाइज गोठे हैं वो तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो रेगुलाइज गोठ नहीं हैं, जो जाली गोट्स हैं, ये सब अब इनको अब इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि वो मामला कार्रवाई हो सकती है। इसलिए कि 14,000 एकड़ ज़मीन चाहिए गवर्नमेंट को, और इससे पहले ज़ाहिर सफाई होगी, वागुज़ार की जाएंगी कई ज़मीनें। और ये ज़मीनें जो है ना इस वक्त ये समझे कि गवर्नमेंट को चाहिए, तो जो नाकिला ज़मीनें हैं, जो 30 साला ज़मीनें हैं, जो जाली गोट्स हैं, सब उड़ा दिए जाएंगे। साथ साथ जो है अलॉटमेंट में भी मैं हमेशा कहता हूँ कि अलॉटमेंट तो बस ज़्यादातर ऐसी हैं, बस कागज़ात के पेट भरा जाता है और बैक डेट्स पे ये मामला धंधे किए जाते हैं और अलॉटमेंट दे दी जाती है। सर्वे तो सही है, सर्वे जो ओरिजिनल सर्वे है अंग्रेज़ के ज़माने के। बाकी ये कि अलॉटमेंट भी ऐसी घपले हैं। बहरहाल क्या होता है, किस पे क्या कार्रवाई होती है, ये आगे देखेंगे क्या होता है, क्या मालूमात। लेकिन ये कि अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला लोगों के लिए आसानी पैदा कराए, लोगों को सस्ते मकान मिले, लोगों के रिहाइश मिले, जो एक बहुत बड़ा मसला है। नारे तो बहुत लगते हैं कि रोटी कपड़ा मकान क्या, और इस तरह के बहुत सारे नारे खुशगुमान और खुशनुमा नारे तो हमेशा हर कोई लगाता रहे, लेकिन अमल अभी तक जो है ना किसी ने करके दिखाया नहीं है। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।